17 साल की नाबालिग लड़की सीधा पूर्णागाम थाने में जाती है। वहां एक रिपोर्ट लिखाती है। जो नाबालिग लड़की थी उसका रो रो के बुरा हाल था। और जब पुलिस वालों ने उसे पूछा आखिर इस नाबालिग लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ, पुलिस वालों ने पहले उसे शांत करके और उसे पानी दिया। उसके बाद उससे कहा कि अब आपका क्या वाकया है, हमें पूरा मामला बताइए। लड़की के आंखों में आंसू थे और जो पुलिस वाले थे उनके आंखों में भी आंसू आने लगे जब लड़की ने यह कहा कि जो उसकी बुआ है, उसका बुआ का पति ने उसके साथ कई दिनों तक रेप किया और जो बुआ का देवर था उसने भी उसके साथ मौके का फायदा उठाकर उस लड़की के साथ कई दिनों तक रेप किया, जिसके चलते लड़की परेशान हुई। और जब लड़की गर्भवती हो जाती है, ये बात उसने अपनी बुआ को बताया, लेकिन बुआ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लड़की ये झेल नहीं पाती है अपनी फूफा का और फूफा के भाई का। जब लड़की ज्यादा परेशान हो जाती है और सीधा पूर्णागाम पुलिस थाने में पहुंचती है, वहां अपने बुआ और फूफा के खिलाफ और फूफा के भाई के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर देती है। वाकई में जब पुलिस ने ये पूरी कहानी सुनी और जब ये पूरा मामला सामने आया, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पर आप भी मजबूर हो जाओगे रोने में, कैसे एक रिश्ता जो फूफा और जो भतीजी का रिश्ता होता है वो बड़ा होता है। और यहाँ पर जब इस कहानी को सुनोगे आपको भी भरोसा उठ जाएगा ऐसे रिश्तेदारी पर जिसने रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया था और फूफा ने भतीजी को ही गर्भवती कर दिया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, ये घटना सूरत गुजरात का एक जगह पड़ता है पूर्णागाम। वहीं कुंभरिया गांव में एक लड़की 17 साल की लड़की अपनी बुआ के पास रहने के लिए जाती है कुछ दिनों के लिए। बात है 2021 का, दिवाली का टाइम था। तो जो 17 साल की नाबालिग लड़की थी वो अपनी बुआ के घर पहुंचती है दिवाली से 2 दिन पहले। जब लड़की वहां पहुंचती है सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन जो फूफा का भाई था उसने लड़की को अकेला पाकर और उसके साथ जोर जबरदस्ती करके जब लड़की को वो अपने कमरे में ले गया, उसके बाद उसने उसके कपड़े निकाले और उसके साथ जोर जबरदस्ती करके कई घंटों तक उसके साथ सेक्स किया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जो फूफा का भाई था उसने एक न सुनी और उसके साथ कई घंटों तक उसके साथ रेप किया। जब लड़की ने ये बात अपनी बुआ को बताई कि जो फूफा का भाई है उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, वहां पर बुआ ने मदद करने की बजाय उस लड़की की बातें अनसुनी कर दी। एक दिन जब बुआ होली के काम से घर से बाहर गई, तब घर पर बुआ का पति यानी जो लड़की का फूफा था वो और लड़की घर पर अकेले थे। ऐसे ही जब लड़की अकेली थी तो फूफा ने उसका अकेलेपन का फायदा उठाकर लड़की को पकड़ा और सीधा कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा दी और लड़की को कहा कि जैसा मैं करता हूं वैसा ही करो। लड़की के सारे कपड़े निकाले गए। जब लड़की ने फूफा से कहा ये क्या कर रहे हो, तो उसने उसे डरा धमका कर उसके सारे कपड़े निकाले, अपने भी कपड़े निकाले और उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ सेक्स करने लगा। काफी घंटे तक जो फूफा था उसके साथ सेक्स कर रहा था और लड़की चीखती चिल्लाती, लेकिन फूफा पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और जब शाम को बुआ घर पर आती है, होली का जो कार्यक्रम करने वो गई थी, जब घर पर पहुंचती है, ये बात जो लड़की ने अपनी बुआ से बताई, लेकिन बुआ ने क्या करा, उसकी बात नहीं सुनी और उसकी बातों को भी अनसुना कर दिया। जब एक दिन लड़की के पेट में दर्द होता है, वो अपनी बुआ से कहती है कि मेरे पेट में दर्द है। बुआ उसके साथ हॉस्पिटल जाती है। वहां पर पता चलता है जो लड़की 17 साल की नाबालिग लड़की थी उसके पेट में बच्चा था और वो गर्भवती थी। यहाँ पर लड़की डर जाती है। वहां पर जो बुआ थी, बुआ को ऑलरेडी जो नाबालिग लड़की थी उसने पहले ही बता दिया था कि जो फूफा का भाई और फूफा ने उसके साथ ऐसे ही दुष्कर्म किया, जिसके बावजूद बुआ ने उसकी मदद करने की बजाय उस लड़की का गर्भपात करा दिया। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। जो बुआ अपनी खास बुआ होती है उसने उसकी मदद करने की बजाय लड़की का गर्भपात करा दिया और मामला को चुप रहने का यानी किसी को मत बताने का उसे डांट दिया था। जब लड़की ज्यादा परेशान हो जाती है, जब उसके साथ ऐसे दुष्कर्म चल रहा था, जब लड़की यहाँ पर गर्भवती होती है तो सीधा पूर्णागाम पुलिस थाना पहुंचती है और रोते रोते वहां पर पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस वालों को बताती है लड़की कि उसके फूफा के भाई ने उसके साथ पहले रेप किया जोर जबरदस्ती करके, और उसके बाद एक दिन जब बुआ होली के काम से बाहर गई थी तब वो घर पर अकेले थे, फूफा और लड़की।
इसी का फायदा उठाते हुए फूफा ने जो लड़की का अकेलापन का फायदा उठाया और उसके साथ दरिंदगी की, कई घंटों तक सेक्स किया और जिसके बावजूद जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बावजूद जब बुआ को बताया गया तो बुआ ने भी उसका साथ नहीं दिया बल्कि उल्टा उसका गर्भपात करा दिया। वाक्य में पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी, कैसा एक जो रिश्ता होता है बुआ का पति फूफा यानी खास रिश्ता होता है। उसी फूफा ने अपनी भतीजी के साथ कई घंटों तक सेक्स किया और फूफा के भाई ने भी उसके साथ सेक्स किया। तुरंत पुलिस वालों ने कार्रवाई करी और रिपोर्ट लिखकर फूफा और बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार करा और जो फूफा का भाई था वो फरार था। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, जैसे ही वो पकड़ में आता है पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और उसे जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। वाकई में हैराना परेशान वाली कहानी थी। जब ये कहानी मैंने सुनी मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। जो बुआ थी खास यानी पिता की बहन होती है, उसी बुआ ने उसकी मदद करने की बजाय उस लड़की का गर्भपात कराया, ना कि उसकी मदद करी। और जब लड़की परेशान हो जाती है खुद पुलिस थाने में जाती है और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। वाकई में हैराना परेशान वाली कहानी थी। यहाँ पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी थी। आपको भी ये कहानी सुनकर आपके भी रिश्तों पर जो भरोसा है वो टूट जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।